पिछले 18 महीनों से राहु आपके 7वें घर से ट्रांजिट करके छठे घर में जा रहा है। जब से राहु आपके 7th हाउस में था, तो वो बिजनेस से, रिलेशनशिप में, इन तमाम चीजों में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि राहु पाइसिस के साइन में फॉल में होता है। अब 19 अगस्त को राहु वहां से ट्रांजिट करके आपके छठे घर में चला जाएगा। छठे घर को एस्ट्रोलॉजी में अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि राहु वहां से पाइसी से ट्रांजिट करके साइन ऑफ एक्वेरियस में जाएगा, जिसकी वजह से अपने दोस्त के घर में जाने की वजह से राहु यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट जनरेट करेगा। तो वर्गोस, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि राहु छठे घर में आपके लिए कैसे रिजल्ट जनरेट करेगा। वर्गोस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में, समझने में हेल्प करेगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। राहु का ट्रांजिट आपके छठे घर में जाएगा। नो डाउट कि छठा घर बुरा ही होता है, लेकिन क्योंकि राहु का छठे घर में ट्रांजिट प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट तो करता है, लेकिन इन प्रॉब्लम से निकलने की पावर को भी देता है, क्योंकि वहां पे साइन ऑफ एक्वेरियस है, जिसमें राहु रॉयल होता है और वो पॉजिटिव भी एक्ट करता है और सम टाइम वो नेगेटिव एक्ट करता है। वो ट्रांजिट में और प्लैनेट्स के एस्पेक्ट से पता चलेगा। छठा घर एंजाइटी, डिप्रेशन, छठा घर एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेस को भी डील करता है, और राहु का वहां पे आ जाना इन चीजों को एक्टिवेट करेगा। और वो चीजें कहां से आएगी, हम डिस्कस करते हैं। राहु कंटेमिनेटेड फूड को डील करता है, स्पाइसेस को डील करता है, फिर राहु डील करता है टॉक्सिन्स को, यानी अल्कोहल और इस तरह की चीजें। जब राहु वहां पे छठे घर में आएगा तो वो हमारी डाइट में इरेगुलरिटी, तो वो हमारी डाइट में सबसे पहले राहु का छठे घर में ट्रांजिट होना हमारी डाइट को इरेगुलर कर देगा। जब हमारी डाइट इरेगुलर होगी, हम कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाएंगे, तो वो हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर नेगेटिव इंपैक्ट देगी, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है वर्गोस। तो सबसे पहले जब राहु यहां पे ट्रांजिट करेगा, आपको क्या करना है कि अपनी डाइट को अच्छा रखना है, कंटेमिनेटेड फूड से दूर रहना है, कंटेमिनेटेड पानी में बनी हुई चीजें नहीं खानी, ताकि वाटर बोर्न डिजीजेस भी आपके ऊपर एक्ट ना करे, यानी वाटर बोर्न डिजीजेस भी आपको ना हो पाए। अपनी डाइट को क्लीन रखिए, क्लीन फूड खाइए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगले 18 महीनों के लिए राहु आपके छठे घर में ही रहने वाला है। वर्गोस, छठा घर हमारे वर्क प्लेस को डिस्कस करता है, वो ऑफिस जहां पे हम वर्क करते हैं, और छठा घर हमारे हिडन एनिमी को भी बताता है। और राहु सडन चेंजेस और सडन लॉसेस को बताता है, जिसकी वजह से छठे घर में राहु का आना हमारे लिए एक अलग की, एक अजीबोगरीब तरह की पॉलिटिक्स जो हमारे ऑफिस में हमारे खिलाफ होगी, उसको यहाँ पे राहु डील करता है। मे भी कुछ लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हो, कंस्पायरेसी हो, आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें हो, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट होगी आपको जॉब से निकालने के लिए। क्योंकि जब भी छठे 8वें में राहु सन से या मून से ट्रांजिट करता है, तो इंसान ने जो बहुत मेहनत करके एक इज्जत जो कमाई होती है, बहुत मेहनत करके कुछ जो ओहदा हासिल किया होता है, या तो उसे छोड़ना पड़ता है और छुड़वा दिया जाता है। वो राहु के नेगेटिव और पॉजिटिव पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे साइन ऑफ एक्वेरियस है। तो यहाँ पे राहु आपको एक कनिंग माइंड देगा, तो आप इस तरह की पॉलिटिक्स से खुद को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है आपकी वर्क प्लेस पर, जब तक राहु यहां से ट्रांजिट करके आपके 5वें घर में नहीं आ जाता। वर्गोस, छठा घर हमारे डेप्ट को डील करता है, यानी कर्जों को, लॉसेस को डील करता है, और राहु गैम्बलिंग को डील करता है, राहु इरेगुलर डिसीजन को डील करता है। क्योंकि राहु वहां पे छठे घर में होगा, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है, अंदाजे से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप अंदाजे से कोई चीज करेंगे, यानी जुआ, सिट्टा, लॉटरी, इस चीजों की तरफ जाएंगे, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि राहु यहाँ पे सडन लॉस भी दे सकता है और सडन गेन भी दे सकता है, लेकिन आपको इन चीजों से दूर रहना है। कोई भी चीज आपने अंदाजे से नहीं करनी जब तक राहु आपका छठे घर से ट्रांजिट करके निकल नहीं जाता। आपने इन तमाम चीजों में बहुत केयरफुल रहना है अपने फाइनेंसिस के लिहाज से। राहु जब भी छठे घर में हो, तो इंसान का लिंक हॉस्पिटल से लगा रहता है, मतलब हॉस्पिटल में आना जाना रहता है, या तो वो अपनी वजह से हो या फिर वो किसी और वजह से भी हो सकता है। सो आपको अपनी
डाइट को, अपने वर्क प्लेस पे तमाम चीजें सही रखनी है और आपने अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से डील करना है ताकि राहु की कोई नेगेटिविटी आपके फाइनेंसेस पे, आपकी सेहत पे और आपके वर्क प्लेस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना करे। एक और चीज वर्गोस मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राहु छठे में हो तो हमारे प्लान्स जो हमने प्लान किए होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं जाते। तो इन 18 महीनों में मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप कोई स्केड्यूल्ड चीजें ना करें या कोई ऐसा प्लान ना बनाएं जिससे आपको लॉसेस हो। जैसी चीजें हैं उनको चलते रहने दीजिए, क्योंकि जब राहु यहां से निकल जाएगा फिर वो आपको 5वें घर में जाके सन या मून या असेंडेंट के साथ जब वो ट्राइन बनाएगा तो फिर वो आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करे, क्योंकि छठे घर में है, प्लान्स का घर है, वहां पे राहु इरेगुलरिटी को डील करता है, इनडिसीजन को डील करता है। तो यहां पे आपके लिए हुए फैसले आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, आपको एक तरह की डिस्पेयरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन जो वर्गो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए राहु का छठे घर में आना पॉजिटिव है, क्योंकि जो वर्गो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहे हैं, यहां पे राहु उनको बहुत सपोर्ट करने वाला है। छठा घर हिडन घर है, यानी छुपा हुआ। और जब भी छठे 8वें घर में कोई प्लैनेट होता है तो वो इंसान की नॉलेज में, इंसान की सर्च में, किसी चीज को बहुत डीपली एनालिसिस करने में, बहुत डीपली स्टडी करने में हेल्प करता है। और राहु का वहां पे आना, राहु तो वैसे भी प्लैनेट ऑफ रिसर्च है, प्लैनेट ऑफ फ्यूचर है, प्लैनेट ऑफ कंप्यूटर है, प्लैनेट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड है। तो जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी कोई कंपिटिटिव एग्जाम है वहां पे वो आपको विक्ट्री दिला सकता है ओवर योर कंपिटिटर्स, ओवर योर एनिमीज। वर्गोस छठे घर में राहु आपको आपके कंपेटिटर्स के ऊपर एक तरह की विक्ट्री दिलाएगा, लेकिन बाय बर्थ अगर सैटर्न वीक है, अगर बाय बर्थ सैटर्न वीक है तो फिर राहु यहां पे कोई, तो फिर राहु यहाँ पे अजीबो गरीब रिजल्ट ही जनरेट कर देगा। वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि बाय बर्थ सैटर्न आपके होरोस्कोप में कैसे बैठा हुआ है। राहु बोन्स को भी डील करता है, फिजिकल पेन को डील करता है, छठा घर डिजीजेस को डील करता है। और आपको, क्योंकि छठा घर तीसरे के साथ स्क्वायर बनाता है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से माइनर कट्स लगे, इंजरीज आ जाए, क्योंकि राहु इन चीजों को डील करता है। तो आपको केयरफुल रहना है रोड पे। फिर राहु स्पाइसेस को, केमिकल, तमाम चीजों को डील करता है, आपने अपनी डाइट सही रखनी है। छठा घर इम्प्रिजनमेंट को डील करता है, और राहु जहां पे, और राहु जब भी छठे घर में आए और तीसरे लॉर्ड के साथ नेगेटिव इंपैक्ट बनाएगा तो फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। या इंसान के तीसरे घर में कोई प्लेनेट बहुत नेगेटिव बैठा हो, यानी कि मार्स बैठा हो, और छठे में राहु आए और जब राहु से स्क्वायर देगा तो फिर इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको लीगल इश्यूज में, लीगल एक्शन में बहुत केयरफुली रहना है। सन अफ्लिक्टेड रहेगा इन 18 महीनों में, क्योंकि राहु अवर्जन में आ जाएगा सन की, या फिर सन राहु के अवर्जन में आ जाएगा। और यहां पे सन का अफ्लिक्टेड होना अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ, लॉर्ड्स के साथ, किंग्स के साथ, गवर्नमेंट फिगर के साथ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो आपको ये 18 महीने बहुत केयरफुल गुजारने वर्गों से। वो यहां पे राहु और 12वें घर में सामने केतु होगा, और जुपिटर आके जब केतु को एक्टिवेट कर देगा तो फिर चीजें और खराब हो सकती हैं। तो ये हम एक और वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।